गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ताराय विद्महे मा श्मशानवासिनी धीमहि तन्नो तारे दियो न प्रचोदयात्। ओम शंकर शंकर। मैं शिशिर शास्त्री भागवत दिशारी सेंटर में आप सभी को आह्वान है। इससे पहले 25 एपिसोड में मैं डिस्कस किया था ये जो आंगुल का परग कहाँ पे कौन सा राशि है और कहाँ पे कौन सा ग्रह अवस्थान करता है। आज मैं डिस्कस करूंगा ये जो ग्रह है कौन पोर्शन ऊंचा होने से क्या होता है और ग्रह कौन ग्रह क्या चीज का इंडिकेट करता है वो मैं डिस्कस करेगा। अर्थात ग्रह का एनालिसिस और ग्रह कारकता। तो ये सारी चीज आप लोगों का एक का बाद एक आप लोग मेरा चैनल देखना है तो YouTube चैनल में शिशिर शास्त्री साइड में जाइए। मेरा ये सारे अपलोड किया है, आप लोग वहां से देखिए और प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए। तो मैं आज का डिस्कस करूंगा ग्रह कारकता। ग्रह एक फर्स्ट फिंगर का नीचे ये बृहस्पति ग्रह इंडिकेट करता है। तो बृहस्पति ग्रह अभी हर एक जातक व जातिका के लिए ये आपका विद्या ज्ञान उच्चाकांक्षा ध्वनि होने का इंडिकेट करता है। जिसका बृहस्पति ग्रह अच्छा है अर्थात घर में है अर्थात तर्जनी का नीचे पोर्शन ऊंचा है नीचा नहीं है, वो जातक जिंदगी में विद्या अर्जन करता है ज्ञानी होता है और धनी होने का चांस रहता है। हर एक चीज का डिस्कस का पहले सारे एनालिसिस एक ही जगह से नहीं होता है, उसका जात कुंडली भी देखना पड़ता है। फिर भी आपका ऑन एंड एवरेज जो होता है हस्त रेखा से वो यहाँ से वही डिस्कस करेगा। अभी मिडिल फिंगर का नीचे शनि जो ग्रह है वो इस पोर्शन नीचा रहेगा तो तब क्या होता है और ऊंचा रहने से क्या होता है। शनि देखता है आदमी का एकाग्रता कॉन्सेंट्रेट तपस्या अर्थात भगवान का ऊपर डिवोटी कोई भी चीज में लोनलीनेस अकेला रह के साधना करना ये शनि का कारकता होता है। और ये क्या करता है इससे आपका लॉन्ग टाइम जुड़ा रहने का कोई भी चीज में वो ताकत जातक व जातिका का देता है। इसीलिए वो साधना से जातक अपना मार्ग उन्नत करता है। एक ये आपका शनि का। और अब जब नहीं होगा नीचा रहेगा तो क्या होगा लाइफ में एक्सीडेंट होगा, सारे काम बहुत देर से होगा, हड्डी टूटने का चांस रहेगा क्योंकि शनि हड्डी का कारक होता है। ये सारी चीज होने का चांस है। और इस शनि का पोर्शन में फिर उसी पोर्शन में जब आपका किसी का त्रिशूल चिन्ह रहेगा, जब रेखा आके एक तो त्रिशूल चिन्ह बनाएगा ये त्रिशूल चिन्ह जब ये शनि का पोर्शन में रहेगा वो जातक बहुत ही भाग्यवान होता है, उसका लाइफ में उन्नति होने का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है। एक ये आपका शनि का। और रवि आपका रिंग फिंगर का नीचे रवि ग्रह का अवस्थान है। इस पोर्शन रवि क्या करता है, रवि देता है आपका सक्सेस, कोई भी चीज में सक्सेस जॉस और फेम और प्राउडनेस। सक्सेस देता है कोई भी काम में वहाँ से सक्सेस मिलता है, वहाँ से आपका उसका चारों तरफ में उसका दिख तक उसका नाम रोशन होता है, वहाँ जॉस मिलता है और वहाँ से प्राउडनेस भी आता है। तो ये रवि जब नीचा होता है तब क्या होता है, जब इस पोर्शन नीचा होगा तब जातक व जातिका का क्या होगा, जातक व जातिका का एजुकेशन में मेडिकल चीज में मिलने का उम्मीद है। मतलब चिकित्सा विज्ञान में कभी नहीं मिलेगा, जितना भी कोशिश करे मेडिकल उसका क्लिक नहीं करेगा और उसका मान सम्मान का हानि घटेगा। कोई भी काम करे मान सम्मान नहीं मिलेगा। और कोई रवि पोर्शन में तिल रहेगा तो मान सम्मान में और हानि घटेगा। तो इसीलिए उस टाइम में रवि का जो स्टोन है वो आपका रवि वो धारण करना चाहिए। लेकिन
आप लोग कोई भी एस्ट्रोलॉजर का देखा के लीजिए, अदरवाइज क्या होगा, ओनली उस पोर्शन नीचे आने से नहीं होगा। रवि आपके लिए मारकत्व है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, आपका दूसरा स्थान व सप्तम स्थान अधिपति है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो मारक होने से आप रवि के लिए स्टोन नहीं ले सकता। नेक्स्ट है आपका बुध। बुध अवस्थान करता है आपका लिटिल फिंगर का नीचे बुध रहता है। ये आपका बिजनेस का लिए बुध जब देता है बुध, और वहाँ क्या करता है, बिजनेस, कॉमर्स और अत्यधिक बात करना, कॉमर्स और कोई भी बिजनेस इसमें सक्सेस होता है। जब उस पोर्शन नीचा होता है तब जाता हुआ जातिका का कोई भी बिजनेस अच्छा नहीं होता है, और उनके लिए कॉमर्स स्ट्रीम भी अच्छा नहीं है। तो एक ये आपका बुध का नीचे जो मंगल है, ये मंगल आपका साहस, हिम्मत, जो आपका कमांडेंट का अंदर जो हिम्मत व साहस होना चाहिए तभी होगा जब उसका मंगल उच्चस्थ होगा, अर्थात इस पोर्शन ऊंचा होगा। इस पोर्शन नीचा होने से वो लाइफ में पराजय होगा, युद्ध क्षेत्र उसका पराजय होने का चांस है, अगला पार्टी उसका पर भारी पड़ेगा और एक्सीडेंटल होने का चांस है। तो यह ऊंचा होने से ये सब नहीं होता है। और उसका नीचे जो मंगल का नीचे जो चंद्र है, चंद्र क्या करता है, चंद्र से जातक व जाति का को भी होता है, जातक व जाति का शांति प्रिय होता है। तो जातक को भी होता है, शांति प्रिय होता है, और वो रोमांटिक जगत में विचरण करता है, और उसका इमेजिन पावर थोड़ा अच्छा रहता है। तो रोमांटिक जगत में वो विचरण करेगा, थोड़ा कभी भाव रहेगा। ये आपका चंद्र पोर्शन में ऊंचा होने से। चंद्र पोर्शन में नीचा होने से उसका क्या होगा, उसका मामी का तबीयत खराब होने का चांस है, जिंदगी में मामी ज़्यादा लाइफ नहीं मिलेगा, और उसका माइंड थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पागलपन जैसा रहेगा। तो चंद्र के लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। आइदर आप चंद्र भगवान का पूजा कीजिए और चंद्र का स्टोन धाम कीजिए, लेकिन कोई भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के बाद। और ये आपका बृहस्पति का नीचे राहु ग्रह इंडिकेट करता है। राहु इस पोर्शन में राहु ग्रह रहता है। ये इस पोर्शन राहु क्या करता है, राहु छल, कपट, मामला, मुकदमा, धोखाधड़ी, जुआ, ये सारे चीज का कारक होता राहु है। जब पाम का उस पोर्शन ऊंचा रहता है वो सारी चीज उसका फॉर्म में रहता है, और जब नीचा रहता है तब उसका एंटी रहता है, अर्थात मामला होने का चांस रहेगा। नीचा होगा तो आपका दूसरा को छल कपड़ में, धोखा में गिराएगा, दूसरा से पैसा लेगा, दूसरा से पैसा लेके भागेगा, पैसा वापस नहीं देगा, और दारू में वाइन पिएगा और आपका डाइस खेलेगा। ये सारी चीज़ आपका राहु का इंडिकेट करेगा। और राहु का नीचे शुक्र है, जस्ट इस पोर्शन। ये शुक्र देता है सुख और शांति। शुक्र देता है सुख, शांति। शुक्र है शिल्पी, शुक्र श्रृंगार, शुक्र थोड़ा मतलब ग्लैमर दुनिया में विचरण करने वाला होता है शुक्र। जिसका शुक्र अच्छा है वो बहुत ही अच्छा ड्रेसअप में रहेगा, जब भी जाएगा आयरन नहीं करके वो पैंट जामा नहीं पहन के जाएगा। शुक्र देता है संतान, शुक्र देता है फैमिली में शांति। तो जिसका शुक्र उच्च नहीं है, नीच है, बा ये शुक्र का पोर्शन में कोई तीर चिन्ह है, बा उसमें आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, बा यहाँ पे आपका कोई क्रॉस लाइन है, बा यहाँ पे आपका जाली चिन्ह है, तो शुक्र का वो अच्छा नहीं है, अर्थात उसका शुक्र का दोष रहेगा। अभी रह गया केतु जस्ट रवि और शनि का नीचे केतु ग्रह का अवस्थान है। तो केतु ग्रह क्या करता है, क्या केतु जिसका अच्छा है, केतु
कारक होता है, केतु होता है सेल्फिशनेस, केतु होता है भाग्यवान, धोनी, मैथ में रुचि रखने वाला, मैथ उनका पसंद होता है। जिसका केतु नीचस्थ है वो मैथ का रुचि नहीं रखेगा, मैथ उसका कमजोर होगा, लाइफ भाग्यवान का जाएगा में भाग्य उसका कमजोर होगा, और उसका क्या होगा, जो ये केतु होने के नाते उसका मैथ भी कमजोर होगा। ये सारे चीज उसको इंडिकेट करेगा। तो अभी आज मैं डिस्कस किया ये जो पाम है, पाम का ये बृहस्पति, शुक्र, रवि, बुध, मंगल, चंद्र, केतु, शुक्र, राहु, बृहस्पति, ये सारे ग्रह जिस पोर्शन में एज ए व्हाट पाम इनका जिस पोर्शन नीचे है कंपैरेटिवली बाकी पोर्शन से, वो ग्रह उनका एंटी है, वो ग्रह का प्रोटेक्शन जरूरी है। तो आप लोग का, लेकिन उसी देख के आप डिसीजन मत लीजिए, आपका जस्ट प्राइमरी जानकारी के लिए दिया गया। और आप प्लीज आपका हाथ में पाम इनका कोई भी जगह में तिल चिन्ह रहेगा तो वो तिल को तिल खाता है, इसीलिए वो तिल चिन्ह वैनिश करने के लिए कोशिश कीजिए। तो तिल चिन्ह जब तक वैनिश नहीं होगा, आपका वो ग्रह आपका एंटी रहेगा, आपका सारे काम बिगाड़ देगा, और वो आपको देखना चाहिए। तो आज 26 प्रॉब में मैं यह खत्म कर रहा हूँ। अब प्लीज आप लोग YouTube चैनल shishirshastri.com में जाइए, जाके देखिए, आपका नया नया वीडियो एपिसोड में अपलोड करते रहेगा, आप लोग देखिए। नमस्कार।